राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं तुम्हें कोई कहानी नहीं, कोई उपदेश नहीं, बल्कि तुम्हारे टूटे हुए मन से सीधे संवाद करने आया हूं। इसीलिए शांत बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। क्योंकि जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है ना, तब सबसे पहले उसका भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है, तब इंसान खुद से भी दूर हो जाता है। लेकिन याद रखना, भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, हर किसी की, तुम्हारी भी। देखो, ये जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव से भरा हुआ एक लंबा रास्ता है। यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है। हर मजबूत दिखने वाले इंसान के भीतर भी कोई न कोई टूटा हुआ कोना जरूर होता है। और जब वही कोना कोना बार बार दर्द करता है, तब इंसान पूछता है, क्या भगवान सच में मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी पुकार उन तक पहुंच रही है? क्या मैं इतना छोटा हूं कि मेरी आवाज अनसुनी रह जाए? नहीं, कभी नहीं। भगवान किसी की आवाज को अनसुना नहीं करते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधे नहीं होते। वे चुप रह सकते हैं लेकिन बहरे नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है, जो आंसू तुम रात के अंधेरे में बहाते हो, जिनके बारे में किसी को पता नहीं, क्या वे व्यर्थ चले जाते हैं? नहीं, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। बस तुम्हारी घड़ी अलग है, तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। और इसी अलगाव में भगवान तुम्हें गढ़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे। याद रखना, जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। कभी ध्यान देना, जब तुम सबसे ज्यादा थक जाते हो, जब मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब बस, उसी पल कोई अन्न देखी शक्ति तुम्हें संभाल लेती है। कोई आवाज कहती है, थोड़ा और सह लो, एक कदम और बढ़ा लो। यही तो है भगवान की सुनवाई। वे सीधे सामने आकर कुछ नहीं कहते, लेकिन हालात ऐसे बना देते हैं कि तुम टूटते हुए भी चलते रहते हो। और यही चलना आगे जाकर जीत बन जाता है। तुम बार बार पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब सुनो, क्योंकि भगवान कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं रखते। जिसे जितना मजबूत बनाना होता है, उसे उतना ही अकेला किया जाता है, उतनी ही परीक्षा से गुजारा जाता है। क्योंकि भगवान तुम्हें गिराकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते, वे तुम्हें उठाकर उदाहरण बनाना चाहते हैं। आज अगर तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, तो निराश मत होना। हो सकता है तुम जो मांग रहे हो वह तुम्हें छोटा बना दे, और जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें बहुत बड़ा बनाने वाला हो। याद रखना, भगवान तुम्हें वह नहीं देते जो तुम चाहते हो, भगवान तुम्हें वह देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत होती है। और जरूरत हमेशा इच्छा से बड़ी होती है। तुम्हें लगता है कि भगवान चुप हैं, लेकिन सच यह है कि वे तुम्हें सुन रहे हैं। वे तुम्हारे धैर्य को परख रहे हैं, तुम्हारे भरोसे को तौल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान हालात के शोर में भी भगवान पर भरोसा रख लेता है ना, वही इंसान आने वाले समय में सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली बनता है। कभी सोचा है, अगर सब कुछ समय पर मिल जाए तो भरोसे की क्या कीमत रह जाएगी? अगर हर दुआ तुरंत कबूल हो जाए तो सब्र की क्या पहचान रह जाएगी? और अगर हर रास्ता आसान हो तो मंजिल की क्या कदर रह जाएगी? इसीलिए देर होती है, इसीलिए इंतजार करवाया जाता है, इसीलिए तुम्हें मजबूत बनाया जाता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे धैर्य के उदाहरण देंगे। आज जो हालात तुम्हें चुप करा रहे हैं, कल वही तुम्हारी आवाज बनेंगे। बस एक बात मत छोड़ना, भरोसा। क्योंकि भरोसा टूटते ही इंसान अंदर से मरने लगता है, और भरोसा रखते ही भगवान काम शुरू कर देते हैं। याद रखना, भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी क्षमता नहीं। वे जानते हैं कि तुम कितना सह सकते हो, इसलिए जितना सह सको उतना ही देते हैं। और जब सीमा पूरी हो जाती है ना, तब रास्ता खुद ब खुद खुलने लगता है। दरवाजा तभी खुलता है जब इंतजार अपने चरम पर होता है। आज अगर कोई तुम्हारी सुन नहीं रहा, अगर दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही है, अगर अपने भी पराये लगने लगे हैं, तो घबराओ मत। ये वो दौर है जहां भगवान खुद तुम्हारी बात सुन रहे हैं। और जब भगवान सुनते हैं ना,
तब इंसान को किसी और की सुनवाई की जरूरत नहीं रहती। इसीलिए सिर झुकाओ, दिल खोलो और मन से एक ही बात कहो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो होगा अच्छा होगा। यही भरोसा तुम्हें थामे रखेगा, यही भरोसा तुम्हें उठाएगा और यही भरोसा एक दिन तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां आज तुम सिर्फ सपने में भी नहीं पहुंच पा रहे हो। प्यारे भक्तों, और सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिनके भीतर दर्द गहरा होता है ना, उन्हें थोड़े शब्द नहीं, लंबे एहसास चाहिए होते हैं। इसलिए आगे सुनो, ध्यान से सुनो, अपने मन से सुनो। जब इंसान टूटता है ना, तो वह सबसे पहले भगवान से सवाल करता है, मैं ही क्यों, मेरी दुआ ही क्यों नहीं सुनी गई, मेरी मेहनत ही क्यों बेकार गई। लेकिन एक बात समझ लो, भगवान सवालों से नाराज नहीं होते, भगवान उस भरोसे से नाराज होते हैं जो सवालों के बाद टूट जाता है। अगर सवाल के साथ भी भरोसा बचा रहे ना, तो समझ लो भगवान की कृपा उसी पल से शुरू हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है, जो आज तुम्हें हल्का समझकर छोड़कर चले गए, जो तुम्हारे संघर्ष का मजाक बनाए गए, जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार समझ बैठे, क्या भगवान ये सब नहीं देख रहे? सब देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। और याद रखना, भगवान देर करते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। वे हिसाब रखते हैं, शब्दों का भी, व्यवहार का भी और चुप्पी का भी। आज तुम चुप हो, मजबूरी में, हालात के सामने, लेकिन ये चुप्पी कमजोरी नहीं है, ये वह मौन है जिसमें तुम्हारा भविष्य आकार ले रहा है। जिस दिन ये मौन टूटेगा ना, उस दिन शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी सफलता खुद बोलने लगेगी। कभी कभी भगवान तुम्हें वो सब छीन लेते हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हो, क्योंकि जो चीज तुम्हें उनसे दूर करने लगे ना, वो चाहे कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, भगवान उसे हटाना ही बेहतर समझते हैं। और तुम समझते हो मुझसे सब छिन रहा है, लेकिन सच ये है, भगवान तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि तुम ऊंचा उड़ सको। देखो, हर किसी की दुआ एक जैसी नहीं होती, कोई रोकर मांगता है, कोई चुप रहकर, कोई सबके सामने, कोई सिर्फ अंधेरे कमरे में। लेकिन भगवान को आवाज नहीं चाहिए, उन्हें एहसास चाहिए। और जब एहसास सच्चा होता है ना, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान दिल की सुनते हैं, दिखावे की नहीं। अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर नींद में भी चिंता पीछा नहीं छोड़ती, अगर मुस्कान चेहरे पर है लेकिन दिल थका हुआ है, तो समझ लेना भगवान तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहे, वे तुम्हें तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो आने वाला है ना, वो साधारण नहीं है, और साधारण चीजों के लिए असाधारण सब्र चाहिए होता है। कभी कभी भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम लोगों से नहीं, खुद से जुड़ सको। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वह दुनिया को भी सही तरह से नहीं समझ पाता। और याद रखना, अकेलापन सजा नहीं है, ये आत्मा की पाठशाला है। आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, सब आगे निकल गए हैं, लेकिन जरा सोचो, रेस में आगे चलने वाला ही हमेशा जीतता है क्या? नहीं, जीतता हुआ है जो अंत तक चलता रहता है। और भगवान उन लोगों का साथ जरूर देते हैं जो थक कर भी रुकते नहीं। इसीलिए अगर आज मन कहे अब बस, तो दिल से जवाब देना, नहीं, थोड़ा और। क्योंकि अक्सर चमत्कार वहीं से शुरू होता है जहां इंसान हार मानने वाला होता है। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, वे तुम्हारी खामोशी भी सुनते हैं, वे तुम्हारे टूटे हुए सपने भी सुनते हैं, वे तुम्हारी अधूरी उम्मीदें भी सुनते हैं। और जिस दिन उनका जवाब आता है ना, उस दिन तुम्हें एहसास होता है, अगर ये पहले मिल जाता तो शायद मैं इतना मजबूत ना बन पाता। इसलिए आज सिर झुकाकर इतना ही कहना, मैं थक गया हूं, लेकिन भरोसा अब भी जिंदा है। और यही भरोसा, यही एक चीज है जो भगवान कभी टूटने नहीं देते। जब इंसान बार बार टूटता है, बार बार गिरता है, और फिर भी हर सुबह उठकर अपने काम पर निकल जाता है ना, तो
समझ लो भगवान उस इंसान को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि रोना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है रोकर भी हार न मानना। और जो इंसान हालात से हार मानने से इनकार कर देता है, भगवान उसके लिए रास्ते खुद बनाने लगते हैं। तुमने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? नहीं, भगवान किसी को आगे नहीं बढ़ाते, भगवान किसी को भीतर से बड़ा बनाते हैं। और जो भीतर से बड़ा हो जाता है ना, उसकी जीत देर से सही लेकिन स्थायी होती है। आ आज अगर तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आज अगर तुम्हारी अच्छाई की कद्र नहीं हो रही, आज अगर तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझा जा रहा, तो परेशान मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हें दिखाने से पहले गढ़ने में लगे हुए हैं। लोगों को तुम्हारी शुरुआत दिखती है, भगवान को तुम्हारी नीयत दिखती है। लोग तुम्हारे शब्द सुनते हैं, भगवान तुम्हारी खामोशी सुनते हैं। और याद रखना, जो खामोशी में सही रहता है ना, उसे शोर में झुकना नहीं पड़ता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि भगवान बहुत दूर हैं, लेकिन सच ये है कि वे तुम्हारे सबसे ज्यादा पास तब होते हैं जब तुम्हें कोई दिखाई नहीं देता। जिस रात तुम्हारी आंखों से आंसू बिना आवाज के गिरते हैं, उसी रात भगवान तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा लिख रहे होते हैं। तुम पूछते हो, मेरी दुआ कब पूरी होगी? तो सुनो, दुआ पूरी तब होती है जब इंसान उसके लायक बन जाता है। क्योंकि अधूरी समझ पर अगर पूरी चीज मिल जाए ना, तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए देर हो रही है, इसलिए इंतजार लंबा लग रहा है, इसलिए सब्र टूटने को आ रहा है। क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। और बड़ी चीजों के लिए दिल भी बड़ा चाहिए होता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो एक बात गांठ बांध लो, भगवान किसी को अकेला नहीं छोड़ते। वे बस शोर हटाकर खुद से मिलवाते हैं, ताकि तुम दुनिया पर नहीं, अपने अंदर की ताकत पर भरोसा करना सीखो। जिस दिन तुम्हारा भरोसा लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा ना, उस दिन डर अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं रहेगा, किसी के बदलने का डर नहीं रहेगा, किसी के छोड़ने का डर नहीं रहेगा। और याद रखना, भगवान ने अगर तुम्हें आज तक संभाल रखा है, तो आगे भी वही संभालेंगे। इतने सालों में कितनी बार तुम टूटे, कितनी बार तुमने सोचा अब खत्म, लेकिन हर बार कोई न कोई रास्ता निकल आया। ये संयोग नहीं था, ये सुनवाई थी। इसीलिए आज अगर मन भारी है, तो दिल से बस इतना कहना, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है तू सुन रहा है। और बस यही भरोसा, यही एक वाक्य, यही एक भावना भगवान तक पहुंचने के लिए काफी है। भरोसा रखो, भगवान सबकी सुनते हैं, आज नहीं तो कल, शब्दों में नहीं तो हालात में, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब भगवान पर भरोसा रखना आसान होता है। लेकिन जब हर दिशा से रास्ते बंद दिखें, जब मन कहे अब कोई सुनने वाला नहीं, उसी समय जो भरोसा बचा रहता है ना, वही असली भक्ति है, वही असली शक्ति है। क्योंकि भगवान तालियों में नहीं, तुम्हारी खामोशी में पहचानते हैं तुम्हें। तुमने देखा है, कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन खाली होते हैं, और कुछ लोग बहुत चुप रहते हैं लेकिन भीतर से पहाड़ होते हैं। भगवान दूसरे वालों को तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि जो इंसान दर्द को सहना सीख जाता है ना, वो घमंड को कभी पास नहीं आने देता। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तो जरा ठहरो। अक्सर पूरा ब्रह्मांड तब तुम्हारे पक्ष में काम करता है जब सब कुछ उल्टा दिखाई देता है। तुम जिसे हार समझ रहे हो, वही मोड़ तुम्हारी कहानी बदलने वाला है। भगवान तुम्हें कभी ये नहीं बताते कि अगला कदम क्या होगा, वे बस इतना बताते हैं, डरो मत। और जब भगवान कहते हैं डरो मत,
तो उसका मतलब होता है जो होगा मैं संभाल लूंगा। याद रखना, जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम्हें खोज ही लेगा। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को जिंदा रखना है। कभी कभी भगवान तुम्हें तोड़ते नहीं, वे बस तुम्हें खाली करते हैं। नंबर, ताकि जो नया आए वह पुराने डर से दूषित ना हो और तुम समझते हो सब छूट रहा है, लेकिन सच ये है भगवान तुम्हें हल्का कर रहे हैं। तुम पूछते हो मेरी बारी कब आएगी, तो सुनो, भगवान की अदालत में बारी नहीं, पात्रता देखी जाती है। और जिस दिन तुम शिकायत से ज्यादा कृतज्ञ हो जाओगे ना, समझ लेना वही दिन बदलाव की शुरुआत है। आज अगर दिल रोना चाहता है तो रो लो। भगवान आंसुओं से नाराज नहीं होते, वे झूठी मुस्कान से नाराज होते हैं। वह, क्योंकि आंसू सच्चे होते हैं और भगवान को सच्चाई बहुत पसंद है। याद रखना, जो लोग भगवान पर भरोसा रखकर चुपचाप चलते रहते हैं ना, एक दिन वही लोग सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। इसलिए आज कुछ मत मांगो, आज बस भरोसा रखो। क्योंकि जब इंसान भरोसा रखता है ना, तब भगवान काम शुरू कर देते हैं। और जिस दिन तुम्हें बिना मांगे मिल जाए, जिस दिन हालात अचानक बदल जाएं, जिस दिन मन कहे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, उस दिन समझ लेना भगवान बहुत पहले से तुम्हारी सुन रहे थे।